ओके, थैंक यू। चलिए, आप सबने कल का सेशन अटेंड किया था? किया था। तो आप सब अभी लिखेंगे चैट बॉक्स में कि आपका कौन-सा चक्र इम्बैलेंस है। हाँ, जिसको भी लग रहा है कि मुझको ये प्रॉब्लम है, तो मेरा ये चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। कम से कम हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो पता चली गई होगी कि हमारे हो सकता है 2 चक्र इम्बैलेंस है, 3 चक्र इम्बैलेंस है, 4 भी है। तो जो चक्र आपकी इम्बैलेंस है वो लिख दीजिए। अंजू जी का विशुद्धि चक्र, ओके। उनका गला खराब है अभी। जल्दी, जल्दी, जल्दी फास्ट। रूट चक्र, मेघा जी का, पैरों में दर्द है? नहीं? मूलाधार चक्र, मुझे टॉन्सिल प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, तो सॉरी, विशुद्धि चक्र। सोनल जी का भी विशुद्धि चक्र। आज हम सारे चक्र खोल देंगे, इसलिए लिख दीजिए आपका जो चक्र इम्बैलेंस है। रेणु जी का रूट चक्र, ओके। क्या लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाई। मैं किसी को अपनी बात नहीं बोल सकती। तो आप ये हमको ये बोल रहे हैं कि आपका चक्र कौन सा इम्बैलेंस है, ये पूछ रहे हैं? मैं किसी को अपनी बात नहीं बोल सकती, कौन सा चक्र इम्बैलेंस है? कौन सा चक्र इम्बैलेंस है? हाँ, मेघा जी, बोला किसने था, लिखा किसने था? एक्चुअली मैंने नाम नहीं देखा। रूट चक्र इम्बैलेंस, अगर स्टेबिलिटी आप किसी को बोल नहीं सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी को, तो रूट चक्र इम्बैलेंस। ओके, गुड। देखिए, एक साथ 2 चक्र इम्बैलेंस हो सकते हैं इस कंडीशन में कि आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं कि आपको बोलना क्या है, इसलिए रूट चक्र इम्बैलेंस है। बट आपका विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस है, इसलिए आप अपनी बात को स्पष्ट कह ही नहीं पा रहे हैं। बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको, है ना? बोलने का भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए, हमको पता है क्या बोलना है। हमारा रूट चक्र बैलेंस है, कभी हमको सब कुछ पता है, बैलेंस है हमारा रूट चक्र, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो हमारा थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, हमारा थर्ड चक्र भी इम्बैलेंस हो सकता है। कुछ कुछ बातों का पता हमें भी नहीं लग पाता है। ओके, चलिए, सभी ने लिख दिया अपना कौन कौन सा चक्र इम्बैलेंस है? थर्ड आई ऑल्सो, ओके खुशबू जी। और आज मैंने लाइट ब्लू माला पहनी है, ओके, वेरी गुड। चलिए, चलिए गुड मॉर्निंग कर लें फिर से सब एक बार। जो अभी अभी ऐड हुए हैं, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज, सब रेडी है? छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी। हाथों को बंद कीजिए, यहां लेकर आइए। लेके आए सब लोग? वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ ला रहे हैं हाथों को, क्या कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल नीचे। हो जाएगा? ठीक है, कितनी बार करना है? 15 टाइम्स। देखते हैं होता है क्या। और उसके बाद स्टॉप कर देना हाथ ऊपर, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। ये हमको जगाने के लिए काम है, और हम भी जग गए और हमारे चक्र भी जग गए, तब क्या होगा? हाँ, ये जगाने के लिए एक्सरसाइज चल रही है बिम्मी जी की, लेकिन अभी हम करेंगे। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। एक्सेल जल्दी करना है, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मैंने नहीं कहा था एक्सेल। आप सबके
थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस है। ओवर हो गया, ओवर। ठीक है, आपने ये एक्सरसाइज की। ठीक है, आईज के सामने अपने लेके आइए हाथों को। इनहेल जब हमने किया था ऊपर, थोड़ा सा नीचे लाइए, आईज क्लोज। अब आप देखिए कि आपके शरीर में सारी रेज एंटर हो रही है। आईज क्लोज, आईज क्लोज। जैसे ही आपने हाथों को हटाया, आपके ऊपर सन की सभी रेज आ रही हैं। चलिए अभी नहीं करेंगे। आई किसी के पास रेज? इसको मेडिटेशन के बाद करेंगे। अभी आपके 7 चक्रास बैलेंस हो सकते थे, लेकिन मुझे लगा कुछ और लोग आ जाए, उसके बाद करते हैं हम। ओके, ये आप सबके चक्रास ओपन करने का एक तरीका है। 7 चक्रास को ओपन करने के लिए अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं और अफर्मेशन देते हैं, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, 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 तो कौन सा चक्र बैलेंस हो जाएगा? मैंने अफर्मेशंस भेजी थी, देखी किसी ने? नहीं देखी? कौन सा चक्र बैलेंस हो जाएगा? विशुद्धि चक्र। और कोई? आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो गया। आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मेरे में स्टेबिलिटी आ गई है। ऐसे ही आप ये वाला एक्सरसाइज करके 7 चक्रास की 7 अफर्मेशंस देके पर डे आप एक अफर्मेशन दे सकते हैं। यस आई कैन डू इट, यस आई एम क्रिएटिव। तो आप क्या हो गए? आपका यस आई एम क्रिएटिव, यस आई एम क्रिएटिव, तो कौन सा चक्र बैलेंस हुआ? कौन सा कल्पना जी? स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र, वेरी गुड। ठीक है, आई एम क्रिएटिव। अगर आपने अब अफर्मेशन दी डेली इस एक्सरसाइज को करके कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, तो कौन सा चक्र बैलेंस होगा? आपकी हेल्थ किस पे डिपेंड करती है? आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं आया किसी का आंसर? हार्ट चक्र नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग। आपका मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सल चक्र अगर बैलेंस होगा, मीन्स अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो सोलर प्लेक्सल चक्र आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं आई एम लव्ड एवरीवन, तो कौन सा चक्र? सबको पता है। ओके, तो आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आई एम एक्सप्रेसिव, मैं एक्सप्रेस कर सकती हूं, तो कौन सा? विशुद्धि चक्र। और आप बोलेंगे आई एम कनेक्टेड टू यूनिवर्स, यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया, तो आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस हो गया। अभी तो हम कनेक्ट हुए हैं पूनम आंटी, ये अभी हम कहते हैं आई एम डिवाइन, मैं आत्मा हूं। जब हम आध्यात्मिक हो जाएं, हमको समझ आ जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये अफर्मेशंस थी। अब आज हम बात करेंगे कलर थेरेपी के बारे में। कल हमने बात की 7 चक्रास के बारे में। ओके, 7 चक्रास हमारे सभी स्टडी का मूल है, इसलिए हमें 7 चक्रास को पहले सीखना पड़ता है। उसके अलावा चलिए आप बताइए कलर थेरेपी या कलर्स कौन कौन सी क्या कहते हैं मेडिकल लाइन में यूज आता है।
चिकित्सा पद्धति में कौन कौन से चिकित्सा पद्धति में कलर्स यूज आते हैं? कौन बताएंगे? हाँ मनीषा जी। जो अपना रूट चक्र है उसके लिए रेड कलर। नहीं, मैं कह रही हूँ चिकित्सा पद्धतियां बहुत सारी हैं, तो आपकी कौन कौन से चिकित्सा पद्धति में कलर्स का यूज होता है? हाँ रेणु जी। वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी। और कोई? और कोई बताएगा? रेकी। वेरी गुड, रेकी। रेकी भी चिकित्सा पद्धति है ना? ऑकल साइंस में अगर आप जाएंगे तो सब में कलर्स यूज होंगे, बट कुछ कुछ के नाम अगर आपको पता है। हमारी जो साइंस है जिसमें एलोपैथी है, आयुर्वेदिक साइंस है, चाहे एलोपैथिक साइंस है, सब में कलर्स का यूज होता है। ठीक है, हर चिकित्सा पद्धति में कलर्स का कहीं ना कहीं यूज होता ही होता है। बच्चों को जॉन्डिस होता है तो क्या करते हैं? होते ही बच्चे को जॉन्डिस होता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ मेघा जी। सनलाइट। सनलाइट। हाँ, लेकिन अगर सनलाइट पॉसिबल नहीं है तो क्या करते हैं? सनलाइट पॉसिबल नहीं है तो? हाँ अंजू जी। तो ट्यूबलाइट में रखते हैं उसको। ट्यूबलाइट, येलो ट्यूबलाइट्स में रखते हैं। हाँ, येलो लाइट्स में रखते हैं सन की पावर देने के लिए, है ना? तो मतलब समझ आया कि अगर हमको कोई भी तरह की थेरेपी देनी है तो कलर्स की इंपॉर्टेंस हर जगह जगह पर है। कोई भी थेरेपी दे, रेकी में देंगे, आप प्राणिक हीलिंग देंगे, आप कोई भी तरह की हीलिंग पद्धति देंगे, अगर हम भक्तामर हीलिंग भी करते हैं तो हम अगर कलर्स से कनेक्टेड होके करते हैं तो जल्दी इफेक्ट आएगा। अगर हम ओम से भी हीलिंग करते हैं, अपनी ओम चैंटिंग से भी, तो अगर हम कलर से कनेक्ट होके करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। ठीक है, और भी सभी पद्धतियों में कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज की कलर थेरेपी के बारे में कि कलर थेरेपी क्या है। आज की कलर थेरेपी है सूर्य चिकित्सा, सन चार्ज्ड वाटर। हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हम घर बैठे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अब बताइए, पहले के जमाने में लोग बीमार कम क्यों होते थे? क्योंकि उनका जो पानी रहता था ना, ओपन स्पेस में रहता था, कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ जाता था। अब हमारे घर में इतना स्पेस नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि हमारे पानी वाली जगह पे पानी जहाँ रखते हैं वहां सन रेज आए, तो अभी हम बीमार हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। और सूरज में क्या है? 7 कलर्स, ठीक है। और वाटर में क्या है? एब्जॉर्ब करने की पावर। है ना? सूरज में तो कलर्स है और वाटर में क्या? एब्जॉर्ब करने की पावर है। तो हम क्या करते हैं, सूर्य चिकित्सा भी कहते हैं इसको, वाटर चार्ज्ड थेरेपी भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जिस तरह का रोग है, जिस तरह की बीमारी है, उससे रिलेटेड अपने चक्र को पहचानते हैं, और चक्र को पहचान के हम समझते हैं कि कौन सी कलर की बॉटल का पानी हमें पीना चाहिए, किस कलर की बॉटल का पानी पीने से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, तो इसमें हम यूज करते हैं ओनली कांच की बॉटल्स या कांच के जग या कांच की ग्लास। कुछ बोलेंगे नहीं मिलता है, नहीं है, हम प्लास्टिक का यूज कर लें, बट अगर प्लास्टिक धूप में गर्मी में रहेगा तो वो हार्मफुल हो जाएगा,
वो हमें मेडिसिन नहीं बनेगा, हार्मफुल हो जाएगा हमारे। तो हमें ओनली कांच की ही यूज करना है, कांच की ही बॉटल। जहां तक हो बॉटल्स, बाजार में मार्केट में सभी कलर्स की बॉटल्स मिल जाती हैं, होंगी, घर पे भी होंगी, आप सभी के पास कहीं ना कहीं होंगी। अब होता है कि हमको चाहिए येलो कलर की बॉटल, तो हमारे पास येलो कलर की बॉटल तो कहाँ से आएगी, सारी कलर्स की बॉटल थोड़ी हो सकती है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, या वाइट, एकदम वाइट प्लेन बॉटल लेंगे और उस पे येलो कलर का प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक पन्नी जो होती है उसके ऊपर बाहर की ओर लगा देंगे, जिससे, हाँ, जैसे अभी खुशबू जी दिखा रहे हैं ग्रीन कलर की बॉटल। खुशबू जी, ग्रीन कलर की बॉटल बहुत बहुत अच्छी रहती है, सारी बीमारियों का इलाज करती है ना। नॉर्मली आप बच्चे के पास में अगर ग्रीन कलर की बॉटल रख देंगे पढ़ाई करने वाले बच्चों के पास, तो उनका दिमाग बहुत तेज चलने लगेगा, उनका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा। सन रेज के अलावा भी बता रही हूँ मैं नॉर्मली। हाँ खुशबू जी। वैसे न्यूमरोलॉजी मैंने 5 नंबर बैलेंस करने के लिए बॉटल लिया था। हाँ 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 हाँ, तो वही कलर्स तो हमारे सभी चीज में, न्यूमरोलॉजी में भी कलर्स ही बता देते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी कलर्स की रिंग देंगे आपको कि आपको ये वाला स्टोन पहनना है, आपको मोती पहनना है। ठीक है, मैंने कहा था ना हर तरह की चिकित्सा पद्धति में कलर्स का ही यूज होता है। वास्तु क्या है, कलर्स का ही तो खेल है, वास्तु भी कलर्स का ही खेल है। अच्छा खुशबू जी, काम में लेते हैं आप ग्रीन कलर की बॉटल? यस, फ्रॉम 1 ईयर, 1 साल से तो ले रही हूँ। हाँ, जब से मैंने न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी करा है तब से आप काम में ले रहे हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है? कुछ नेटवर्क इशू है? ओके, इशू है। ठीक है। तो आपने बॉटल देखी, ग्रीन कलर की बॉटल ऐसी मार्केट में मिलती है और सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। ग्रीन कलर की बॉटल बहुत अच्छी रहती है। तो हम बात करते हैं कि सभी कलर्स, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर की बॉटल हमें यूज करनी चाहिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसको 6 to 8 आवर्स हमको धूप में रखना है। कब रखना है? आपने मॉर्निंग में 8 o'clock रख लिया, 9 o'clock रख लिया, और शाम को आप अंधेरा होने से पहले इसको वापस लेके आ जाइए। ये पानी आपका चार्ज हो गया, और ये पानी आप कम से कम 4 से 5 दिन तक इस पानी का यूज कर सकते हैं। मतलब सन रेज की पावर इसमें 5 डेज तक रहती है, और इन पानी का यूज ऐसे नॉर्मली पानी पीते हैं वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन गई है, अब मेडिसिन बन गई है, गर्म हो गई है ना। इन सब की तासीर अलग अलग होती है। जैसे रेड कलर गर्मी बढ़ाता है, तो लाइट ब्लू कलर क्या करेगा, कूलनेस लाएगा। तो आप हर समय नहीं पी सकते, सोच समझ के, और जैसी डिटेल मिल जाएगी आपको सारी इन सब चीजों की कि कौन सा पानी कब पीना चाहिए। ओके, तो ये चीज समझ आई। अब हमको रखना कैसे है, छत पर कैसे रखना है? अगर हम बॉटल्स रखते हैं तो उसको हमेशा लकड़ी का जो होता है हमारे पास, पाटा समथिंग, चौकी, उसके ऊपर रखना है, फ्लोर पे नहीं रखना, इसको फ्लोर पे नहीं रखना है। ओके, सेकंड बात है कि एक के साथ आप दूसरी बॉटल रखते हैं, जैसे 2 बॉटल एक साथ आप रखते हैं, तो उनमें इतना डिफरेंस होना कि एक की परछाई दूसरे पर ना पड़े। 2 अलग अलग कलर्स रहेंगे, परछाई पड़ने से क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये 2 चीज का ध्यान रखना है। पानी की बोतल इतनी खाली होनी जरूरी है, समझ आ गई कि थोड़ी सी खाली होनी जरूरी है, पूरा एकदम फिल नहीं करना है पानी की बोतल को। ऊपर उसके कैप लगाना है, अगर लकड़ी का कैप रहता है, जैसे अभी खुशबू जी ने दिखाई ग्रीन बॉटल, उनमें कैप आते हैं, लकड़ी के, वुड के ही कैप आते हैं। नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं,
बटर पेपर से रैप करके आप रबर लगा दिया, ऐसा कुछ भी, लेकिन उसको अपन ढक के ही रखेंगे, खुला नहीं रखेंगे पानी को। ओके, ब्लू कलर की जो बॉटल होती है उससे उसका पानी हम खाली पेट पी सकते हैं। मॉर्निंग में खाली पेट हम पी सकते हैं ब्लू कलर की बॉटल का पानी, और ग्रीन कलर की बॉटल का पानी भी हम पी सकते हैं मॉर्निंग में कभी भी। रेड कलर की बॉटल का पानी हम नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, और पीते भी हैं तो इतना इतना सा पानी पीते हैं, एक स्पून जितना। और गर्मी में रेड कलर की बॉटल्स का यूज कम से कम करते हैं। मेघा जी कुछ बोल रहे हैं? समर्स में रेड कलर की बॉटल कम यूज करनी क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करे। हीट प्रोड्यूस करती है। ओके, चलिए अब मैं आपको पिक्स एंड दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट पे, तो आप लोग पढ़ते भी जाइएगा और देखते भी जाइएगा। 1 मिनट। सबको दिखाई दे रहा है? ओके, सूर्य किरण की 7 किरणों में से जिस किरण, मतलब जो भी हम पेपर लगाएंगे या हम जो भी बॉटल रखेंगे उस कलर की औषधि बन जाती है। कि औषधि बनानी है तो उसी रंग की कांच की साफ बॉटल ले लेंगे। ओके, अगर बॉटल उस रंग का ना हो तो उस कलर का पॉलिथीन लेकर बोतल के पर लपेट दें। बोतलों को अच्छी तरह साफ धोकर ही यूज करनी चाहिए। नारंगी रंग की सूर्य औषधि भोजन करने के बाद 15 से 30 मिनट के अंदर लेनी चाहिए। ऑरेंज कलर की बोतल का पानी कब पीना है? खाना खाने के 15 से 30 मिनट के बाद। खाना खाते ही हमें कोई सी भी बोतल का पानी नहीं पीना है। खाना खाते ही, खाना खाने के 15 से 30 मिनट के अंदर ऑरेंज कलर की बोतल का पानी हम पी सकते हैं। ग्रीन और ब्लू कलर की औषधि खाली पेट या भोजन करने से 1 घंटा पहले सेवन करनी चाहिए। ग्रीन और ब्लू रंग की बोतल का पानी खाना खाने से 1 घंटे पहले पी लेना चाहिए, तो आपका पेट साफ कर देगी। और हरे रंग की औषधि प्रातः काल 200 ml तक ले सकते हैं। मीन्स इसे भूखे पेट भी ले सकते हैं। यह औषधि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है और इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम रेड बॉटल का पानी मॉर्निंग में पी लेंगे तो हमें लूज मोशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्रीन बॉटल का पानी पीते हैं तो क्या होगा? हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। औषधि की मात्रा कितनी लेनी है? एक बार में 1 से 2 चम्मच औषधि दिन में 3 या 4 बार लेनी है। जैसे हम कफ सिरप लेते हैं ना, वही समझ लीजिए कि हम कफ सिरप ले रहे हैं। इस औषधि जल को रोगी को दिन में 3-4 बार पिलाएं। एक बार तैयार किए गए औषधि जल को 4 से 5 दिन तक पी सकते हैं। औषधि जल समाप्त होने के पश्चात पुनः बना लें। या तो आप 2 बॉटल्स रखिए अपने पास, है ना, तो एक का पानी आप यूज करने लगे और दूसरी बॉटल आपने रूफ पे रख दी, या फिर आप लास्ट होते होते 1 दिन पहले इसको छत पे फिर इसे फिल करके रख दे। अब हम आएंगे रेड कलर पे। लाल रंग की बोतल का पानी अत्यंत गर्म प्रकृति का होता है।
अतः जिनकी प्रकृति गर्म हो उसे ये पानी नहीं पीना चाहिए। अगर किसी को ऑलरेडी पहले से ही क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो उसे ये पानी नहीं पीना चाहिए। और जिसकी गर्म प्रकृति रहती है, जिसको अपने आप ही पता लग जाता है मेरे बॉडी में हीट बहुत है, उसे ये पानी नहीं पीना चाहिए। इसको पीने से खूनी दस्त या उल्टी हो सकती है। अगर ज्यादा पी लेते हैं, वैसे कम पीने में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मेडिसिन प्रॉपर नहीं लेते हैं ना, डॉक्टर बताते हैं उससे ज्यादा कम लेते हैं, तो वैसे ही अगर हमने इसको ज्यादा पी लिया तो ऐसा हो सकता है। इस पानी का उपयोग केवल मालिश करने के लिए करना चाहिए। इस पानी को आप बना लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके नी पेन है तो आप इस पानी से आपके नीज पे मालिश कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी लिया और मालिश कर लिया, आपको बहुत रिलीफ फील होगा। ये पानी मालिश करने के काम भी आता है। सारे पानी काम आ सकते हैं मालिश करने में, बॉडी मसाज में, लेकिन ये पानी में थोड़ी गर्म तासीर रहती है, इसलिए ज्यादा यूज आता है। यह ब्लड और नर्व्स को उत्तेजित करता है और शरीर में गर्मी बढ़ाता है। अगर आपके ब्लड की बन रखी है, क्या कहते हैं, ब्लॉक्स हो रखे हैं, है ना, तो आप वहां पे मसाज कर दीजिए। ठीक है। गर्मियों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यह सभी प्रकार के वात और कफ रोगों में लाभ प्रदान करता है। तो वात और कफ का रोग ज्यादा कब होता है, ठंड में, है ना। गर्मी में वैसे भी कम होता है, गर्मी में कम से कम यूज करना चाहिए रेड बॉटल का पानी। तो वात और कफ का रोग ठीक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ऑरेंज कलर पे आइए। नारंगी रंग की बोतल में तैयार किया गया जल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप सबको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप लिखना चाहेंगे अपने उसमें लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, फिर जैसे आपकी इच्छा। ओके। यह औषधि मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाली है, मीन्स आपकी मेंटल पावर को बढ़ा देंगी। यदि किसी की व्यक्ति की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा निर्बल है तो इसे जल का प्रयोग करके अत्यंत लाभ मिल सकता है। अब आपको अभी मैं एलिमेंट्स पे आऊंगी, 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे हम, तब मैं बता दूंगी इसका पूरा मीनिंग। ओके। अभी आप समझ लीजिए, अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य या चंद्रमा निर्बल है तो इस जल का उपयोग करके अत्यंत लाभ मिल सकता है। सूर्य इसलिए बोला गया है, क्योंकि सूरज से हमें मॉर्निंग में क्या मिलता है, ऑरेंज कलर। मॉर्निंग के सूर्य उदय से 2 घंटे तक में हम सन रेज को ले सकते हैं। उसके बाद ली हुई सन रेज हमारे लिए हानिकारक होती है, प्रॉफिट नहीं देती है हमारी बॉडी को। अगर हम सन रेज लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग में सनराइज के बाद 2 आवर्स ले लीजिए आप। 2 आवर्स के अंदर अंदर हमें छत पर जाके धूप सेकनी चाहिए। उसके बाद जो हम करते हैं वो अच्छा नहीं होता है। और चंद्रमा इसलिए क्योंकि ऑरेंज कलर है वाटर एलिमेंट, इसलिए मून का कलर, मून क्या है, वाटर एलिमेंट, इसलिए जल का उपयोग करके, इस जल का उपयोग, ऑरेंज कलर के जल का उपयोग करके प्रॉफिट मिलता है। औषधि बुद्धि और साहस को बढ़ाता है। यह औषधि बुद्धि और साहस को बढ़ाता है। कफ संबंधित रोगों, खांसी और निमोनिया, सांस से संबंधित रोग, ट्यूबरकुलोसिस, पेट में गैस, हृदय रोग, एनीमिया, पैरालिसिस आदि रोगों में लाभ देता है। ठीक है। कुछ रोग हम अगर सारी चीजें अगर हम 7 चक्रास पे देखेंगे तो हमें डीपली समझना पड़ेगा, इसलिए आप हो सकता है केवल रोगों को समझ लीजिए कि किस रोग के लिए कौन सा कलर चाहिए। यह औषधि मां के स्तनों में दूध की वृद्धि भी करता है। ओके।
अब हम नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे। हम इसके डिटेल में और भी बात कर लेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए यह जल बहुत उपयोगी है, परंतु इस जल को थोड़ी मात्रा में ही लेना चाहिए। इसकी मात्रा भी हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं। यह जल डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। तो हमने कल पढ़ा था ना, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो हमें येलो चीजें खानी चाहिए, बनाना और पपाया और क्या क्या था, येलो जो भी फ्रूट्स हैं। तो वैसे ही येलो बॉटल का पानी पीने से हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है। पेट दर्द, कब्ज आदि की समस्याओं के निदान के लिए इस जल का सेवन लाभकारी है, परंतु पेचिश होने वाले इस जल को ना लें। इसके अतिरिक्त हृदय, लीवर और लंग्स के रोगों में भी इस जल को पीने से लाभ मिलता है। वैसे तो कौन सा पीना चाहिए हृदय रोग के लिए? ग्रीन बॉटल का पानी, ठीक है, लेकिन येलो वाटर भी साथ में ले सकते हैं, क्योंकि पास में आ गए ना दोनों चक्र। दोनों चक्र पास में आ गए, आपका मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र पास में है। तो एक चक्र को ठीक करने के लिए हम दूसरा चक्र एक्टिव होना जरूरी है, इसलिए हम ग्रीन कलर की बोतल का पानी भी पी सकते हैं। इसका आप और लिख सकते हैं, अगर किसी को मोटापा घटाना है तो येलो कलर की बोतल यूज करें। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल घटाने, ब्लॉकेज आदि में भी ग्रीन कलर की बोतल यूज आती है। किसी को ब्लड में प्रॉब्लम है, ब्लड में विकार है, या किसी की किडनी प्रॉब्लम्स है, तो किडनी प्रॉब्लम्स को भी ये ठीक करता है। वैसे तो आप समझ लीजिए मणिपुर चक्र के आसपास आने वाली सभी चीजें। और अगर किसी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए जरूरी है। इस औषधि को पीने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ओके, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है येलो कलर का वाटर। ग्रीन कलर, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना, जैसे हम नीचे थे रेड कलर, रेड कलर में बहुत हीट थी, रेड से हम ऊपर होते हैं ऑरेंज, ऑरेंज में भी हीट है बट रेड से कम। फिर हम आएंगे येलो, येलो ठीक है बट हीट तो है उसमें अभी भी, नीचे वाले चक्र में हीट होती है। अब हम ऊपर चलेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्या करता है? शारीरिक स्वस्थता और मानसिक प्रसन्नता देने वाली है, मसल्स को रीजनरेट करती है, माइंड और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखती है। इस जल को वात रोगों में, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है, मलेरिया आदि तरह का किसी भी तरह का बुखार हुआ है, लिवर किडनी में सूजन है, या हार्ट चक्र से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं आसपास में, उन सब में भी ग्रीन वाटर पी सकते हैं। अगर किडनी में सूजन है, त्वचा संबंधित रोग है, फोड़ा, फुंसी, दाद, आंखों के रोग, डायबिटीज, सूखी खांसी, जुकाम, बवासीर, कैंसर, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर आदि में सेवन करना लाभदायक है। मीन्स आप ये समझ लीजिए ग्रीन कलर की बोतल का पानी हर बीमारी को दूर करता है, सभी तरह की बीमारियों में लाभदायक है। हार्ट चक्र, और अगर हमें हार्ट चक्र बैलेंस करना है तो ग्रीन बॉटल का पानी पीना चाहिए। स्काई ब्लू, अब आप आ जाइए कूलनेस पे। जितना हम ऊपर चल रहे हैं कूलनेस बढ़ रही है। अभी तक उनकी प्रकृति थी गर्म, अब ये औषधि बन जाएगी शीतल, ठीक है, ये ठंडी औषधि बन जाएगी। पित्त संबंधी रोगों में ये यूज होती है। यह प्यास को शांत करती है, बहुत प्यास लगती है किसी को तो ये प्यास को शांत करती है। बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, सभी प्रकार के बुखारों में सर्वोत्तम लाभकारी है। कफ वाले व्यक्तियों का इसको उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रकृति शीतल है, ठंडी है, कूल है, तो
कफ वाले, जिनको कफ वाली प्रकृति के लोग हैं, उनको इसका पानी नहीं पीना चाहिए। यह बुखार, खांसी, दस्त, पेचिश, दमा, सिर दर्द, यूरिन संबंधित रोग, पथरी, त्वचा रोग, नासूर, ये भी सभी चीजों में ये यूज आ सकता है। बट ध्यान रखना है, जिसकी प्रकृति कफ वाली हो उसको ये काम में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ में ये कहाँ काम आता है सबसे ज्यादा? अगर वाणी दोष हो, जैसे कोई तुतलाता है, हकलाता है ना, बोलने की प्रॉब्लम्स हो, जिसे टॉन्सिल्स हो रखे हैं, गला खराब है, और अगर यहां से हमारी क्या क्या नलियां निकलती है, आहार नली भी निकलती है और श्वास नली भी इधर से निकलती है। तो जो जो श्वास नली से रिलेटेड रोग हैं या आहार नली से रिलेटेड रोग हैं, कुछ लोग होते हैं ना, बड़े लोग, बूढ़े लोग, उन्हें आधी रोटी खाने के लिए भी 1 बॉटल पानी पीना पड़ता है, उनकी आहार नली सिकुड़ जाती है, तो उसके लिए उन्हें ब्लू कलर की बॉटल का पानी पिलाना चाहिए, और इससे थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। डार्क ब्लू कलर, इंडिगो कलर, ये औषधि भी शीतल श्रेणी में आती है। इसको पीने से कब्ज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और यह शीतलता और मानसिक शांति देती है। शरीर पर इस जल का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, किसी किसी जल का प्रभाव कुछ दिनों बाद पड़ता है, इसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। गर्मी के सभी रोगों को शरीर में समाप्त करती है, ओवर थिंकिंग को दूर करती है। हम कहाँ बात कर रहे हैं अभी? थर्ड आई चक्र की बात कर रहे हैं ना हम। थर्ड आई चक्र बैलेंस हो जाएगा तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और पिट्यूटरी ग्लैंड बैलेंस हो जाएगा। अगर किसी को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, और सर दर्द की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, रातों में नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, तो इस पानी का प्रयोग करके वो ठीक हो सकता है। हाई बीपी को भी ये कंट्रोल करता है। इसको भी भोजन करने से पहले पिया जा सकता है, इस पानी को भोजन करने से पहले पी सकते हैं। वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर, नीले जल से मिलता जुलता ये रंग है, इसके गुण भी वैसे ही हैं। आध्यात्मिकता को बढ़ाता है, सहस्त्र चक्र को बैलेंस करता है, खून की कमी दूर करता है। अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो इस पानी का यूज करने से अच्छा रहता है। ब्लड में आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, एनीमिया दूर करता है, एचबी को कंट्रोल करता है, तनाव दूर करता है, नींद अच्छी आती है, मन शांत होता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, मेमोरी शार्प होती है, एकाग्रता बढ़ती है, और ये पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये तो हमारे चक्र के कलर्स की बात हुई कि हमें कौन कौन से बॉटल, कौन कौन से कलर की बॉटल का यूज करना चाहिए। अब हम आएंगे एक इससे ही मिलता जुलता, समझेंगे किसी चीज को कि हमारे चक्र कौन से एलिमेंट से रिलेट करते हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, सभी को पता है। हमारी पृथ्वी या हमारा घर अथवा या हमारा शरीर हो, 5 एलिमेंट्स के बिना नहीं बन सकता। हम सबकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं, हमारे पृथ्वी पे भी 5 एलिमेंट्स हैं, सब जगह आपको 5 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो आपने जो भी बीमारियों के नाम पढ़े वो सब किन चीजों पे डिपेंड करते हैं? या तो चक्र पे डिपेंड करते हैं या एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा देखते हैं हम। रूट चक्र कौन सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट। लिख लेंगे, रूट चक्र है अर्थ एलिमेंट। सैक्रल चक्र ऑरेंज कलर कौन सा एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट। मैंने अभी बताया था थोड़ा सा कि जिसका सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा मतलब वाटर,
तो इसलिए ऑरेंज कलर की बॉटल को यूज किया गया। ऑरेंज वाटर एलिमेंट, सोलर प्लेक्सल चक्र येलो कलर किसका कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट। हर्ट चक्र ग्रीन कलर क्या एलिमेंट है? विंड। थर्ड चक्र ब्लू कलर, इसमें कोई एलिमेंट नहीं बताया गया है, थर्ड आई में भी कोई एलिमेंट नहीं बताया गया है। अब आएंगे हम क्राउन चक्र, इसका एलिमेंट है स्पेस, आकाश। 5 एलिमेंट सब समझते हैं ना? चलिए लिख लिया सभी ने। अब हम देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम को कैसे रिलीज करते हैं। एक मिनट। सभी को समझ आया? मुझे सब दिख नहीं रहे थे। कुछ हार्ड लग रहा है कि इंटरेस्टिंग हो रहा है? समझ आ रहा था सभी को? ओके। और सभी को आता भी होगा, ऐसा ऐसा है, ये वाली बॉटल इस चीज के लिए चाहिए। समझ आ गई होगी सभी को कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी बॉटल चाहिए। अगर हमारे घुटनों में स्पेस आ गया है ना, या स्पेस कम हो गया है घुटनों का, वहां पे लुब्रिकेशन खत्म हो गया तो स्पेस कम हो गया, तो हमें कौन कौन से कलर्स का यूज करना चाहिए? कौन बताएगा? हमारे घुटनों के लिए हमें कौन सी बॉटल का यूज करना चाहिए? कोई भी नहीं? रेड, हाँ। और रेड कलर से मालिश करनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और कुछ? देखिए अब क्या होगा, हमें कॉम्बिनेशंस भी सीखने पड़ेंगे, है ना। रूट चक्र, नी हमारे जोड़ों से रिलेटेड है ना, बोन से रिलेटेड चीज हो गई। बोन्स किससे रिलेट करता है? हमारे रूट चक्र से, मूलाधार चक्र से। और पैरों से नीचे की जितनी भी चीजें हमारे मूलाधार चक्र से रिलेट कर रही है। पैर किससे रिलेट कर रहे हैं? मूलाधार चक्र से, रूट चक्र से। रूट चक्र का कलर है रेड। और अब हमें वहां स्पेस चाहिए नीज में, तो स्पेस का एलिमेंट का कलर कौन सा है? अभी लिखा आपने, स्पेस एलिमेंट का कलर कौन सा है? स्पेस का वॉयलेट। ठीक है, समझ आया सभी को? दो का एलिमेंट समझ के हमें कोई भी बॉटल का या कोई भी कलर्स का डिसीजन लेना है, तो हम दो कलर्स को भी ले सकते हैं, यूज ले सकते हैं। एक कलर से हमें फायदा नहीं मिल रहा है तो हम दो कलर का यूज ले सकते हैं। अगर किसी की आंखों में पानी बहुत ज्यादा आता है तो बॉडी में कौन सा एलिमेंट हमें बैलेंस करना है? हाँ पूनम जी, कौन सा एलिमेंट हमें बैलेंस करना है? ये जो हमारे स्वादिष्टान से बिलोंग करता है, वाटर का जो एलिमेंट की बात। एलिमेंट मतलब कलर, मतलब कि एलिमेंट कौन सा? एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स कौन कौन से बताए मैंने अभी? ओके, मैं बता रही थी, मतलब इसीलिए मैंने सोचा कि आप क्वेश्चन आंसर किया जाए। मेघा जी, एलिमेंट्स कौन कौन से हमारी बॉडी में? म्यूट कीजिए। अर्थ, वाटर, फायर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। और ही हुए ना? विंड एलिमेंट। विंड एलिमेंट, ठीक है। तो अगर हमारी आईज में पानी बहुत आ रहा है तो कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट सही करने के लिए हमें कौन सी बॉटल यूज करनी है?
ऑरेंज। अभी लिखा आप लोगों ने, लिखा था ना? वापस नहीं समझ आया? नहीं समझ रहा, नहीं थोड़ी कंफ्यूजन नहीं समझ। कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए वो एक्चुअली मैं बोले जा रही थी, दिख नहीं रहे थे आप लोग, मैं समझ गई। देखिए मैंने 5 एलिमेंट्स की बात की है। रूट चक्र रेड कलर का एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? अर्थ। अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है रूट चक्र। और वाटर एलिमेंट को कौन सा चक्र, कौन सा कलर और कौन सा चक्र रिप्रेजेंट करता है? सैक्रल। ठीक है, ऑरेंज कलर। तो आप पहले लिखिए 7 चक्रास के नेम, उसके बाद 7 कलर्स के नेम लिखिए, उसके बाद आप लिखिए उनके एलिमेंट्स, तब हो जाएगा ना। सोलर प्लेक्सस चक्र का कलर है येलो और उसका एलिमेंट है फायर। उसका एलिमेंट है फायर। हर्ट चक्र का कलर है ग्रीन और एलिमेंट है विंड। और क्राउन चक्र मतलब थॉट चक्र और थर्ड आई चक्र के एलिमेंट्स नहीं है, वो इन सब एलिमेंट से ही रिलेट करेंगे अभी हम इसको। और क्राउन चक्र का कलर है वॉयलेट और उसका एलिमेंट है स्पेस। अब आ गया, सभी को क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? अगर अगर किसी के पेट में जलन हो रही है, अल्सर है, पेट में जलन हो रही है, तो कौन सा एलिमेंट उनका इम्बैलेंस है और उनको कौन से कलर की बॉटल का पानी पीना चाहिए? हाँ खुशबू जी। सैक्रल्स का अनबैलेंस है एंड उसको शायद ऑरेंज कलर का पानी पीना चाहिए। अभी यहाँ पे हम सैक्रल चक्र का पानी नहीं पिला सकते उनको। क्यों? सॉरी, उन्हें अभी हम सोलर प्लेक्सस चक्र वाला येलो बॉटल का पानी नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति कौन सा एलिमेंट की है? फायर एलिमेंट की। और हमें उनको देना है वाटर। वाटर मीन्स ऑरेंज कलर का पानी हमें उन्हें पिलाना है। तो हमें दोनों चीज को रिलेट करना है, कभी भी एक चीज पे नहीं जा सकते हम वाटर थेरेपी पे। बहुत इजी है, एक बार समझ आ जाएगा तो बहुत इजीली आपको समझ आएगा कि हमें कौन सा पानी पीना चाहिए। अगर हमारी बॉडी से डिटॉक्स करना है हमें, जैसे मोटापा घटाना है ना, हमारी जो चर्बी बढ़ गई है बहुत ज्यादा बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो रखा है, तो कौन से एलिमेंट का वाटर पिलाएंगे? हाँ रूपाली जी। येलो। येलो। येलो क्यों? वो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है। नहीं, और कुछ मतलब बताओ इसका, एलिमेंट से रिलेट करके बताओ ना। येलो फायर एलिमेंट है। हाँ, तो फायर एलिमेंट का मतलब क्या है? क्या काम करेगा फायर एलिमेंट? आग है तो जला देगा, है ना। आग है तो क्या करेगा? फास्ट डिटॉक्स करेगा, जला देगा। तो हमें ऐसा रिलेट करना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो उसके कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है? कौन सा एलिमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है उसमें? हाँ पूनम जी क्या कह रहे हो? फायर ही होगा ना, क्योंकि फायर डाइजेशन को ज्यादा कर रहा है। हाँ, तो और उसका फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव है। अति, किसी चीज की अति, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए कौन सा एलिमेंट देंगे? येलो। येलो। येलो देंगे, ठीक है ना। ओके। अच्छा, अगर किसी को स्किन डिजीज है, एलर्जी है, कहीं भी बॉडी में एलर्जी है, पूरी बॉडी में, तो उसको वॉयलेट कलर देंगे, स्पेस। हाँ, वो आप समझेंगे कि वाटर देना चाहिए, है ना। हाँ पूनम जी बोलिए। राइट, वाटर देना चाहिए। वाटर वाला जो ये वाला है ना स्वादिष्टान, इसी से रिलेटेड होती है एलर्जीज।
एलर्जी अभी बात हो रही है कि अगर हम एलिमेंट से देखें तो कभी कभी पानी की ज्यादा होने से भी एलर्जीज होती हैं। किसी किसी को पानी से भी रिएक्शन होता है ना। तो स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करने से वो जो जितने भी छिद्र है ना, रोम छिद्र जो होते हैं हमारी स्किन पे, क्या होते हैं? रोम छिद्र जो होते हैं, पोर्स। हाँ, उनमें स्पेस आ जाएगा या स्पेस होगा तो वो फिल हो जाएंगी। तो हमें दोनों चीज को देखना पड़ेगा। हम केवल चक्रास को नहीं देखेंगे, केवल हम एलिमेंट को नहीं देखेंगे। ओके, अब हम चलिए, और किसी को लूज मोशंस ज्यादा है तो क्या करेंगे? हाँ मेघा जी। मैम फायर एलिमेंट। लूज मोशन ज्यादा है तो फायर एलिमेंट कैसे काम करेगा बताओ? इसमें हम अर्थ एलिमेंट यूज करेंगे। किसी चीज को सॉलिड करना है ना तो अर्थ एलिमेंट यूज होगा। स्टेबल करना है तो अर्थ एलिमेंट यूज होगा। फायर तो कैसे होगा? अगर आपने आग में आग लगा दी तो क्या होगा? आग में आग लगा दी तो क्या होगा? और ज्यादा लूज मोशंस। तो हम इसमें रेड बॉटल का यूज नहीं करेंगे। हम रेड, अच्छा अगर लूज मोशंस है तो हम ऑयलिंग तो कर नहीं सकते तो हम बॉटल का पानी का यूज करेंगे, बट थोड़ा सा। लेकिन गर्मी में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए, ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे किसी का गला खराब है तो कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है? कफ हो रहा है किसी को बहुत ज्यादा, हाई बीपी के लिए, हाई बीपी बताया था ना अभी, हाई बीपी अभी अभी बताया था मैंने। पृथ्वी जलवायु अग्नि, पृथ्वी जलवायु अग्नि। ये गला मतलब गला का एलिमेंट हुआ। गले का एलिमेंट कौन सा है? पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश। स्पेस तो इसका हुआ वायु 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 वायु। नहीं, वायु तो स्पेस का हुआ ना, शायद वायु ही तो होगा गला खराब है तो कफ प्रकृति बढ़ गई ना, हाँ। है ना। तो आप वाटर एलिमेंट से सही नहीं कर सकते हो इसको। वाटर से करेंगे या फिर हम अर्थ से करेंगे? मतलब अर्थ रेड से करेंगे, वाटर से नहीं करेंगे इसको, फायर से कर सकते हैं। गर्मी दे सकते हैं हम इस समय पे, हम वाटर नहीं दे सकते, कूलनेस नहीं बढ़ा सकते, वाटर नहीं दे सकते हैं। तो अच्छा, ऑरेंज वाला स्वादिष्ठान। हाँ ये नहीं, सॉरी सॉरी, मणिपुर। मणिपुर येलो येलो। इसको येलो आप, देंगे। इसको आप एलिमेंट्स को अलग समझिए, चक्रास को अलग समझिए हम समझ रहे हैं, कलर्स को तो समझ रहे हैं हम। कलर्स तो हमने समझ लिए कि हमारा येलो कलर है मणिपुर चक्र से, लेकिन हमें किससे समझना है? अब एलिमेंट से समझना है। एलिमेंट्स अगर अगर हमारे जल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे आंखें बहुत सूख गई है, आईज कहते हैं ना, आंखें बहुत सूख रही है, तो आप उस समय कौन सा एलिमेंट बैलेंस करेंगे? वाटर एलिमेंट बैलेंस करेंगे। आपको जल तत्व बढ़ाना पड़ेगा ना अपनी बॉडी में, है ना। ऐसे इस चीज को समझना पड़ेगा, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। आपके नी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, सबके नीज में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है ना। दर्द, नीज में दर्द होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आपकी स्पेस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके ना उसमें कमी आ जाएगी लुब्रिकेंट में, है ना, एकदम सूखे हो जाएंगे वहां पे, तो उसमें उस समय क्या करना पड़ेगा? वाटर एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। आपको बीमारी समझनी पड़ेगी, उसके बाद इसका यूज करना पड़ेगा। और नहीं, आप
कुछ नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप ग्रीन कलर की बॉटल का पानी एनी टाइम पी सकते हैं, सभी रोगों का इलाज करता है। और ग्रीन कलर की बॉटल का पानी अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कांच की बॉटल रख लीजिए, वो भी आपको बहुत सारी ऊर्जा देगी, बिना किसी बीमारी के पी रहे हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर कलर चाहिएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहूं या मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मुझे क्या करना चाहिए, तो आप केवल कांच की बोतल को आप उसमें रख दीजिए, सन रेज में रख दीजिए, तो उससे क्या होगा, उसमें सातों ही कलर की वाइब्रेशन आ जाएगी। नॉर्मल रिपीट, क्या पूनम जी? एक बार रिपीट करिए ना, क्या बोला है? मैं कह रही हूँ अगर बाई चांस आपको कोई बीमारी समझ नहीं आ रही या बीमारी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे पॉजिटिविटी मिले, मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आए, मैं हेल्दी रहूं, तो आप नॉर्मल कांच की बोतल को रख दीजिए सनरेज में और उसका पानी पीजिए, तो भी आपके क्या होंगे, चक्र बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बीमारी के लिए, पर्टिकुलर कोई बीमारी के लिए करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कलर की बोतल को यूज करना पड़ेगा। जैसे इसकी हाँ बोलिए। घर में ना पहले बॉटल तो नहीं, पर लेकिन जैसे कभी कभी ठंड में ना मम्मी वगैरह घर में पानी ऐसे धूप में रख देती थी, हाँ, तो वो भी शायद ये थेरेपी टाइप ही होगा कि उससे बहुत फायदा होता होगा। उसको पीने के बाद उनको कफ नहीं होता था कभी, हाँ, तो ऐसे है ना, जुकाम निकल जाता था उनका। पहले के लोग सभी ऐसा करते हैं, अभी तक भी करते हैं, तो उनको कफ की बड़े लोग। प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि हीट आ जाती थी ना उस पानी में, और उस पानी को वो पी लेते थे, तो उनको कफ की प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोल्ड नहीं होता था जल्दी से। अभी हम लोगों को कोल्ड हो जाता है जल्दी, क्योंकि उसमें सन रेज नहीं आती है। मनीषा जी कुछ कह रहे हैं आप? मेरे को आप अभी थोड़ी देर पहले बोले कि जैसे आंखों में पानी आने से अपने को येलो वाली एनर्जी देनी है, ठीक है, लेकिन उसमें फायर वाला एलिमेंट नहीं देना है, वो चीज मैं थोड़ी समझी नहीं, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। येलो एनर्जी देनी है, येलो एनर्जी क्या है, नहीं सॉरी, आपको अगर हाँ पानी आ रहा है आंखों में ज्यादा, तो आपको हाँ। फायर एलिमेंट देना है, हम्म। ठीक है। अगर हम्म। पानी कम आ रहा है, पानी सूख रहा है, तो वाटर एलिमेंट देना है, हम्म। ठीक है। तो हम्म। आपको क्या करनी है कि वाटर एलिमेंट को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम फायर देंगे, और वाटर एलिमेंट कम है तो बढ़ाने के लिए हम ऑरेंज कलर देंगे। फायर कैसे, फायर का चीज नहीं समझी, मेन वही समझाइए आप, फायर वाली एलिमेंट है मतलब। ना, ऑरेंज हाँ। कलर का एलिमेंट है फायर। हाँ, अच्छा, कोई भी ऑरेंज कलर का एलिमेंट। ओ सॉरी, येलो हाँ। कलर का एलिमेंट है फायर। हाँ, तो तो बस, फायर मीन्स येलो बल्ब या कुछ भी क्या? हाँ आप दे सकते हैं। हाँ। अभी हम पानी की बॉटल्स की बात कर रहे हैं, हाँ। हाँ, है ना। यदि अगर फायर हाँ, पानी वाली चीज समझ गई, वो फायर वाली चीज नहीं समझी तभी। फायर, हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हाँ। हैं। हाँ। अगर आप फायर एलिमेंट को बढ़ाते हैं, हम्म। अगर आप फायर एलिमेंट को बढ़ाते हैं तो आपको क्या करेगा, वाटर एलिमेंट कम हो जाएगा ना, हम्म। तो बस फायर एलिमेंट बढ़ाना किससे, येलो कलर का पानी पीने से। दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा। बैलेंस, सबको बैलेंस रखा हुआ हाँ। है, हमारी हाँ। बॉडी ने हमारे 5 तत्वों को बैलेंस रख रखा है, तभी हम्म। हम चल रहे हैं। हम में एनर्जी क्यों है, हमारे 5 तत्व बैलेंस हैं। अब हाँ। जैसे ही इम्बैलेंस हुए तो कोई ना कोई रोग हम में आ गया, कोई भी रोग आया उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा, बिना कोई रीजन के कोई भी तरह की बीमारी नहीं आती, उस रीजन को हमने बढ़ाया है। हमारा हार्ट चक्र बहुत इम्बैलेंस हो गया और हमें रोना ही रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, रोते रहते हैं ना, कभी कभी होता है बिना बात के ही रोना आ जाता है, बिना बात के ही हमें रोना आ जाता है, तो उस समय क्या बोलेंगे, इसका जल तत्व बढ़ा हुआ है। दोनों बात अलग है, हार्ट चक्र इम्बैलेंस है अलग चीज है, जल तत्व बढ़ा हुआ अलग चीज है, ठीक है। अब आपको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे आप, सुखा देंगे, पानी को सुखा देंगे। सुखाएंगे कैसे, आग लगाएंगे तो ही तो सूखेगा, तो फायर एलिमेंट जलाएंगे,
आपका फायर एलिमेंट बढ़ाएंगे तो आपको जल तत्व वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आप समझ आ गया? हाँ, थैंक यू। ओके ओके। ऐसे हो सकता है आप लोगों को जल्दी से समझ ना आ रहा हो कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे नहीं, मैंने इस थ्योरी को बहुत 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 बार सुना है, पढ़ा है, देखा है, यूज किया है, तब जाके मैं आपको बता पा रही हूँ। इतनी इजीली नहीं आएगा आपको समझ में, लेकिन आपको ये तो समझ आ गया। एलिमेंट्स छोड़ दीजिए अगर आप, तो आपको 7 चक्रास की बॉटल समझ आ गई, 7 चक्रास के 7 कलर्स की बॉटल समझ आ गई। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आपको मूलाधार चक्र में कोई तकलीफ है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पैरों में दर्द बहुत है, आपके जोड़ों में दर्द है, बोन्स में दर्द है ना, तो आपको कौन सा रेड कलर की बॉटल का पानी यूज करना चाहिए। और अगर जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, रेड कलर की बॉटल का पानी अभी हम नहीं पी सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस तेल की मालिश कर सकते हैं, उस बॉटल की पानी की मालिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब हम स्वादिष्टान चक्र पे बात करेंगे, तो स्वादिष्टान चक्र हमारी क्या करता है, प्रजनन शक्ति को बैलेंस करता है। कंसीविंग की जिसको भी प्रॉब्लम है और जिसको भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो अगर बैलेंस करनी है तो आप क्या करेंगे, ऑरेंज कलर की बॉटल का पानी पी लेंगे। हम एलिमेंट्स को दूर रखते हैं, हो सकता है आप उससे कंफ्यूज्ड हो जाएं। ठीक है, तो हम केवल कलर्स पे आते हैं, चक्रास पे आते हैं। अगर हमारा पेट दर्द है, गैस की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो कौन सा चक्र इम्बैलेंस है, मणिपुर चक्र, है ना। तो मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें येलो कलर की बॉटल का पानी पीना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हार्ट चक्र पे। अगर हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है, हमारे लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो हमें ग्रीन कलर की बॉटल का पानी पीना चाहिए। ओके, यहाँ तो सब समझ आ रहा है, अब ये इजी हो गया ना। अगर हम गले से रिलेटेड बात करें, अगर हमारी आवाज खराब हो रही है, हमारा गला खराब है, हमारी आवाज अच्छी नहीं है, हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट नहीं है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और भी गले के आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड है, शोल्डर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लाइट ब्लू कलर की बॉटल का पानी पीना है। और अगर हमारे फेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे जबड़ों में दर्द है, दांतों में दर्द है, हमारे होठों में कोई प्रॉब्लम है, नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हमें थर्ड आई चक्र डार्क ब्लू कलर की बॉटल का पानी पीना है। ओके, अगर हमें नींद नहीं आती है, हमें बहुत बेचैनी रहती है, माइग्रेन है, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो हमें वॉयलेट कलर की बॉटल का पानी पीना चाहिए। अब इजी हो गया, एलिमेंट ज्यादा हो गया था थोड़ा ठीक है, बाद में समझेंगे कभी, इस चीज को और ढंग से समझा देंगे। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, एलिमेंट से कलर की बॉटल, सॉरी, चक्रास से कलर की बॉटल को समझ लीजिए, क्योंकि 2 बॉटल को यूज करना, 2 कलर को यूज करना हो सकता है अभी टिपिकल हो जाएगा, तो आप नॉर्मल समझिए। अच्छा, एक छोटा सा और उपाय बताती हूँ। ब्राउन कलर की बॉटल में तेल डाल के रख दीजिए, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। ब्लड सर्कुलेशन जहां कम हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं पे भी पेन होता है, उसकी वजह हम कहते थे ना, यहाँ ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, कहीं सूजन रहती है, कहीं गांठें बन जाती है, तो आप क्या करिए, ब्राउन कलर की बॉटल को में तेल डाल के उसको सूरज की ऊर्जा से, सन रेस से चार्ज कर लीजिए। एक दिन पूरा चार्ज कर लिया, अब वो पानी वो तेल आपके लिए क्या बन गया, एज अ मेडिसिन बन गया है।
और क्या करता है ब्राउन कलर की बॉटल? घुटने और जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, मालिश के लिए अच्छा है। वेरिकोज वेन्स में भी काम आ जाएगा। डिप्रेशन में कौन से कलर की बॉटल काम में लें? आप बताइए, मैं नहीं बता रही। डिप्रेशन में कौन से कलर की बॉटल काम में लेनी है? हाँ अंजू जी। ये जो आपने ब्राउन कलर की बॉटल का तेल बताया ना, मालिश के लिए अच्छा है, तो ये प्रेग्नेंट लेडी की भी मालिश कर सकते हैं जैसे डिलीवरी के बाद, तो वो अच्छा रहेगा उसको। साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं, है ना? अच्छा, और बताया गया है कि ब्राउन कलर की बॉटल का ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है। और जैसे उसको ये पानी भी बना के पिला सकते हैं? नहीं, नहीं, आफ्टर प्रेगनेंसी ना? नहीं पहले नहीं नहीं। नहीं। प्रेगनेंसी में कोई प्रयोग नहीं करने चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं करिए, कोई भी तरह का भी नहीं, नेचुरल लाइफ ओनली, कुछ भी नहीं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कोई पानी, कोई किसी चीज का एलिमेंट ज्यादा हो जाए, कोई भी तरह की हीट ज्यादा हो जाए। अगर पिलाना है तो ग्रीन कलर की बॉटल का पानी पिला सकते हैं, अच्छा, अगर पिलाना ही है तो। वो भी एज मेडिसिन, हाँ मेडिसिन की तरह। हाँ, मेडिसिन की तरह, वो भी मेडिसिन की तरह। उसके अलावा और कोई भी बॉटल का पानी नहीं पिला सकते प्रेगनेंसी में। हाई बीपी और नींद नहीं आती, उसके लिए ब्लू कलर की बॉटल बताई थी आप। अच्छा, बालों के लिए कौन सी बॉटल का पानी यूज होएगा? वॉयलेट, ब्लू। बालों के लिए। बालों की समस्या किसी को ज्यादा है, बाल झड़ रहे हैं, है ना? तो डार्क ब्लू कलर की बॉटल का पानी से आप हेयर वॉश कर सकते हैं। ये तो क्राउन चक्र हो गया ना? क्राउन चक्र हो गया, लेकिन ये दोनों आपको मैंने पढ़ा भी था कि क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र दोनों की बॉटल का पानी सेम रिजल्ट्स देता है। ओके, है ना? तो हम इसमें डार्क ब्लू कलर की बॉटल का पानी यूज करेंगे, और इसका यूज किस में भी कर सकते हैं, नहाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। जिसके बालों की प्रॉब्लम ज्यादा हो तो इस पानी से नहा सकता है, हेयर वॉश कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रयोग, मेरी जो सबसे पहले मैंने जिनसे थेरेपी सीखी थी, ये उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग बता रखा है, तो मैं पढ़ के बताती हूँ। मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें तो पढ़ लेनी चाहिए। जिसके पेट में पानी भी नहीं जा रहा है, अगर किसी के पेट में पानी भी नहीं जा रहा है, बहुत वॉमिटिंग होती है, किसी के पेट में पानी जाता ही नहीं है ना, कि हो रहा है कि पानी भी नहीं जा रहा है इसके पेट में, तो क्या करेंगे? खाली बॉटल को बंद करके धूप में रख देंगे और पेशेंट के नाक के पास ले जाएंगे। जब उसको पहले तो आप धूप में चार्ज कर लो खाली बॉटल को, ओके, ढक्कन लगा के खाली बॉटल को आप धूप में चार्ज कर लो। उसके किस कलर बाद की? हाँ, किस कलर की? वाइट 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 वाइट। और उस बॉटल को उनके पास में ले जाकर, नाक के पास में ले जाकर उसका ढक्कन खोल देंगे, तो उसमें भी हीट आ जाएगी ना, एक वाइब्रेशन आ जाएगी सनचार्ज की, वो वाइब्रेशन से उनको अच्छा फील हो जाएगा। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग लिखाए थे उन्होंने, इसलिए मैं आज लेके बैठी कि हो सकता है पैरालिसिस की कोई को बीमारी है घर में, किसी को, आपके किसी भी, कहीं किसी को भी, जिस जान पहचान में अगर पैरालिसिस की बीमारी है, तो उनको बोलिए आप ऑरेंज कलर की बॉटल का पानी पीजिए। अगर किसी को माइग्रेन है, हाँ हाँ खुशबू जी बोलिए। ऑरेंज कलर इज आल्सो फॉर डिप्रेशन ना? डिप्रेशन में के लिए भी ऑरेंज कलर को दिया जाता है थीम। डिप्रेशन में भी ऑरेंज कलर को दिया जाता है ना? और पैरालिसिस, हाइपर एसिडिटी के लिए भी ऑरेंज कलर का पानी पी सकते हैं। हाइपर एसिडिटी होती है, किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, तो भी ऑरेंज कलर का। कुछ कुछ चीजें देखो आपको समझनी पड़ेगी। हो सकता है कोई कलर आपको बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में, तो आपने बोला कि ब्लू कलर का पानी पीना है ना?
तो लेकिन कोई कोई चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें एलिमेंट्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं हुई है। तो अगर कोई लिखी हुई चीज है, किसी ने बताई है, तो उसे भी हमें थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। डार्क कलर के साथ लाइट कलर के पानी को साथ में लेना चाहिए। अगर आप समझिए कि अगर आप कभी रेड कलर की बोतल का पानी पीते हैं, है ना, कभी कोई प्रॉब्लम है, रेड कलर की, हमको मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है, रेड कलर की बोतल का पानी पी रहे हैं, तो उसके साथ में लाइट कलर की बोतल का पानी पीना चाहिए, या मतलब व्हाइट कलर की बोतल का पानी पी लेना चाहिए। ऐसा हम कर सकते हैं जिससे उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, अगर इस टाइप की कोई बोतल है तो। अच्छा, लिख लीजिए आप, पथरी है किसी को तो हरे रंग की बोतल का पानी पीना है। अगर अस्थमैटिक प्रॉब्लम है किसी को, तो हम क्या बोलेंगे, अस्थमैटिक प्रॉब्लम है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रीन कलर की बोतल का पानी हार्ट चक्र से, साथ में ऑरेंज कलर की बोतल का पानी, ऑरेंज प्लस ग्रीन लिख दीजिए। अगर आप किसी जगह पर धूप कम आती है, या सर्दी का बारिश का मौसम है, धूप कम आती है ना, कभी कभी होता है ना, धूप अच्छी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी अच्छी धूप नहीं आ रही है, तो आपकी बोतल 8 आवर्स में चार्ज नहीं होगी। उसको आप वापस नीचे लेके आइए, नेक्स्ट डे वापस आके आपको ऐसे करके 3 दिन, कम से कम 3 से 5 दिन तक उसको आपको पानी को चार्ज करना पड़ेगा। अगर धूप अच्छी नहीं है तो, जैसे बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में कभी धूप अच्छी नहीं आती है तब। माइग्रेन के लिए येलो कलर लिख लीजिए। हम वही बात है कि अभी बोलेंगे माइग्रेन के लिए, तो आपने बोला, बट लेकिन कुछ कुछ चीजों के लिए डिफरेंट होता है। कौन सी डिजीज के लिए, मैं समझी नहीं क्वेश्चन। कौन सी डिजीज के लिए ऑरेंज एंड ग्रीन? ओके, किसके लिए बोला मैंने ऑरेंज एंड ग्रीन अभी? अस्थमैटिक प्रॉब्लम के लिए, अस्थमैटिक जिसको हो, स्टोन के लिए बताया ना अभी मैंने, हरे रंग का पानी। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी हम ऑरेंज और ग्रीन कलर का पानी यूज कर सकते हैं, दोनों। हाई बीपी के लिए भी ऑरेंज और ग्रीन कलर का बॉटल का पानी यूज कर सकते हैं। देखिए, और मैं कुछ कुछ अच्छी चीजें लिखी हुई है, बता देती हूँ। चश्मा अगर लगा हो तो, जिसके भी चश्मे लगे हुए हैं, हाँ, कोई एडिक्शन हो तो, ठीक है, बात करते हैं 1 मिनट। चश्मे अगर लगा हो तो हरे रंग की बोतल को चार्ज कर लीजिए और उस पानी से आंखें धो लीजिए रोज, दिन में 2 बार, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। किसी के शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है, हीट बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो क्या कर सकते हैं, ब्लू कलर की बोतल में पानी रख दीजिए और उससे उनको नहला दीजिए। तो आप ये अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। कोई कोई बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं ना आप लोग, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे बच्चों को, तो उसे ब्लू कलर की बोतल के पानी से नहला सकते हैं। अच्छा, किसी को एडिक्शन है तो कौन सा चक्र बैलेंस इम्बैलेंस है, बताइए। एडिक्शन है,
किसी को एडिक्शन है तो हमें क्या समझना चाहिए, उसका कौन सा चक्र इम्बैलेंस है? हाँ खुशबू जी। थर्ड आई। और कोई? बिकॉज ये ब्रेन का ही खेल है ना, क्राउन या थर्ड आई होना। नहीं, और कोई बताना चाह रहा है? कल्पना जी। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, वेरी गुड, है ना। मणिपुर चक्र और स्वादिष्टांग चक्र दोनों क्या है? स्वादिष्टांग चक्र भावनाओं से जुड़ा हुआ है और मणिपुर चक्र हमारी सोच से जुड़ा हुआ है, कि मीन्स हमें मतलब गलत राह पे जाने के लिए अगर ये दोनों चक्र इम्बैलेंस है तो वो आदमी गलत राह पे जाएगा। एडिक्शन, अब एडिक्शन किस चीज का है और क्यों है ये भी अलग अलग बात है। केवल चाय का एडिक्शन है, हम कहते हैं ना चाय का भी तो एडिक्शन होता है, उसकी वजह से हम कितने काम नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन सा चक्र इम्बैलेंस होने से होगा? कुछ भी हो सकता है। अब एडिक्शन किस टाइप का है वो अलग बात है। तो अगर चाय का एडिक्शन है तो हमारी थर्ड आई चक्र का प्रॉब्लम है, और अगर गलत चीज, गलत राह पकड़ रखी है, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उसका मतलब है मणिपुर चक्र और स्वादिष्टांग चक्र दोनों इम्बैलेंस है। वो दोनों क्या कर रहे हैं, उनको भावनात्मक रूप से गलत राह में लेके जा रहे हैं। ठीक है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के लिए दोनों चक्र इम्बैलेंस है। चलिए, और तो बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बताएं। लेकिन ज्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है आप सबके चेहरे देख के आज लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा बहुत से के तो वीडियो ऑफ हो गए, कुछ को नींद आ रही है, और टाइम इतना हो गया कि मेरा आज का मेडिटेशन भी रह गया तो हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, 5 मिनट का केवल। ठीक है, अच्छा अंजू जी लिख रही बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगर सबको अच्छा लग रहा है तो थम्स अप कर दीजिए नहीं अच्छा लग रहा है, पूनम जी को अच्छा नहीं लगा कुछ भी आज आप सबको अगर थेरेपी आती थी पहले से तो भी ओके, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। और नहीं आती थी तो इस चीज को समझिए कि हम बिना पैसों के भी अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग इसको एक तरीका और है चार्ज करने का। देखिए, आप अपनी बॉटल को चार्ज करते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं, अफर्मेशन भी दे देते हैं। जब आपको छत पे बॉटल रखनी है, रूफ पे बॉटल रखनी है, तो आप उसको अफर्मेशन भी दे दीजिए। ये काम आपको करना ही करना है, कोई नहीं बताएगा आपको। सन चार्ज वाटर के लिए कभी कोई नहीं बताएगा। और उसके बाद जब आप पानी पिला रहे हैं तो आपको जो बीमारी ठीक करनी है उसका मंत्र डाल दीजिए उसमें। तो वो क्या काम करेगा, वो वही काम करेगा जिसके लिए आपने बॉटल को रखा है। आपने किस चीज के लिए बॉटल को रखा है? आपने डिप्रेशन दूर करने के लिए बॉटल रखी है, तो आप कह दीजिए मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ऐसा लिख दीजिए, बोल दीजिए। फिर अब जब पानी पी रहे हैं तब डिप्रेशन का नाम मत लीजिए, लेकिन आपको उस समय वाइब्रेशन देनी है कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मेंटल रूप से भी आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, जिसको भी आप पानी पिला रहे हैं तो अफर्मेशन दे देंगे। अगर आपको बहुत नेगेटिविटी आती है तो आप ग्रीन कलर की बोतल का पानी पी लीजिए, पॉजिटिविटी भर जाएगी आपकी लाइफ में। और आप इसके साथ क्या करते हैं, अगर सब जैन है कोई भी, तो फर्स्ट नंबर वक्तामय श्लोक बोल लीजिए 3 टाइम्स 9 टाइम्स, तो देखिए कितना डबल चौबल काम हो गया, कितने सारे काम हो गए एक साथ, है ना। तो आपका ये तरीका है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो केवल ग्रीन बॉटल का प्रयोग करना ही शुरू कर दीजिए और रिजल्ट बताइएगा मुझे कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं।
और नहीं है कुछ भी तो व्हाइट कलर की बॉटल ही रख सकते हैं और उस पे नंबर लिख दीजिए, हीलिंग कोड नंबर लिख दीजिए, तो दोनों काम हो गए। जो प्रॉब्लम हुई उसका सॉल्यूशन पूरा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सूर्य चिकित्सा कंप्लीट। सन वाटर चार्ज थेरेपी आज कंप्लीट हो गई है। इसको समझना पड़ेगा, मैं आपको पूरा इसका लिखा हुआ व्हाट्सएप कर दूंगी, उसको आप लोग नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या रहेगा, कभी आप किसी को बताते हैं तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, है ना, क्योंकि हर बीमारी के लिए अलग अलग भी हो सकता है। मैंने अभी बहुत कम बीमारियों के नाम लिए, जैसे एक बीमारी के लिए 2 बॉटल्स का पानी यूज कर सकते हैं, आइस के लिए है, जैसे और भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसके लिए 2 बॉटल्स का पानी यूज कर सकते हैं, होता है। तो आप लिख लीजिएगा सब चीज, तो आपको याद रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। 5 मिनट का मेडिटेशन या नहीं करना है? ओके, सुखासन में बैठ जाइए। अगर ऊपर की ओर बैठे हैं तो पाँव को क्रॉस कर लीजिए, कमर सीधी, कंधे सीधे, पीछे की ओर ले जाइए कंधों को, चेस्ट आगे, आंखें बंद। बंद आंखों से आपको कोई कलर नजर आ रहा है, आप देखिए आपके ऊपर, सर के ऊपर से होती हुई रेज आपके शरीर के अंदर जा रही है। ये सप्तरंगी रेज सूर्य से प्राप्त ऊर्जा आपके शरीर के भीतर जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाते हुए अपनी आती हुई श्वास के साथ आने वाली खुशियों को महसूस कीजिए और जाती हुई श्वास के साथ अपने शरीर से सारा कालापन, नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए और देखिए बंद आंखों से काले धुएं की भांति कुछ ब्रह्मांड में ऊपर की ओर जा रहा है। अब अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले जाइए, जिसका रंग है लाल। रेड कलर की ऊर्जा से भर गया है आपका मूलाधार चक्र। रेड कलर की ऊर्जा को अनुभव कीजिए। रेड कलर की ऊर्जा आपके पैरों के भीतर समा गई है। आपके घुटने पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। आपके थाइज, आपके काफ मसल्स सब ओके हैं, सब स्वस्थ है। रेड कलर की ऊर्जा दौड़ रही है आपके पाँव में, देखिए, महसूस कीजिए। पाँव के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। रेड कलर की एनर्जी को अनुभव कीजिए। पूरा ध्यान अब अपने स्वादिष्टांग चक्र पर ले जाइए, नाभि से 2 अंगुल नीचे, स्वादिष्टांग चक्र। देखिए वहां पर ऊर्जा, ऑरेंज रंग की ऊर्जा, ऑरेंज कलर की ऊर्जा भर गई है। आपके प्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत बना रही है। लॉन्ग इंस्टेंस टाइम, स्मॉल इंस्टेंस टाइम, दोनों को एकदम शुद्ध बना दी है, स्वस्थ बना दी है।
ऑरेंज कलर की एनर्जी आपके स्वादिष्टांग चक्र के आसपास के सभी तत्वों को, एलिमेंट्स को बैलेंस कर रही है। अब अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि से 2 अंगुल ऊपर, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सल जिसका रंग है पीला, आपके एब्डोमेन को, गोल ब्लैडर को, आपकी किडनीज को, सबको प्योर कर दी है येलो कलर की एनर्जी ने। पीले रंग की एनर्जी देखिए पूरे पेट में समा गई है, चारों तरफ येलो रंग की एनर्जी सभी ऑर्गन्स को पूरी तरह से स्वस्थ बना दी है। अब अपना ध्यान हार्ट चक्र पर ले चलिए। ग्रीन कलर की एनर्जी देखिए, हार्ट चक्र कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। लंग्स पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। ग्रीन कलर की रेज जो हमें सूरज से मिल रही है, वो रेज आपके हार्ट चक्र और हार्ट चक्र के आसपास सभी बॉडी पार्ट्स को पूरी तरह से स्वस्थ बना रही है। अपना ध्यान सभी बॉडी पार्ट्स पे ले जाइए। हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, खुशियों भरा हरा रंग। आपके हृदय से सभी तरह के रोग हटा के, सभी तरह की चिंताओं से आपको मुक्त कर दिया है। अब आपको कोई बात का भय नहीं है। आपका मन बहुत साफ है, आप बहुत प्रेम रूपी जीव हो गए हैं। अपना ध्यान अब थॉट चक्र पर ले चलिए। लाइट ब्लू कलर की ऊर्जा इस पर आ रही है। लाइट ब्लू कलर, पानी का कलर, नीला, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए थॉट चक्र, हमारा गला पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। हम जो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, सब हमें सुन रहे हैं। हमारा थॉट चक्र एक्टिवेट हो गया है। अपना पूरा ध्यान अब थर्ड आई चक्र पे ले चलिए। डार्क ब्लू कलर का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया है। आपकी आंखें, आपके नाक, आपके कान, आपके होठ देखिए सब स्वस्थ हो गए हैं। देखिए चेहरे पर चमक आ गई है। आप कितने सुंदर हो गए हैं। स्माइल कीजिए। अब अपना पूरा ध्यान क्राउन चक्र पर ले चलिए। सहस्त्रार चक्र, वॉयलेट कलर का सहस्त्रार चक्र, 1000 पंखुड़ी वाला। हमारा ब्रेन पूरी तरह से इस ऊर्जा से भर गया है। वॉयलेट रंग की ऊर्जा पूरे ब्रेन में फैल गई है, छोटी छोटी नसों में, सब चारों ओर। हमारा ब्रेन पावर कितना बढ़ गया है, मेमोरी पावर बढ़ गया है। अब हम स्वस्थ हो गए हैं। हमारा पूरा शरीर 7 रंग की ऊर्जा से भर गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है। सारे चक्र बैलेंस हो गए हैं। अब हम हर कार्य कर सकते हैं। हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हमारे सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं।
शरीर के सभी अंग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। देखिए अब आपके चारों ओर एक आभा मंडल बन गया है। सातों रंग का आभा मंडल आपके चारों ओर बन गया है। कितना विशाल होता जा रहा है। देखिए आपके आसपास बंद आंखों से कितना बड़ा ऑरा बन गया है आपका। ये ऑरा, ये आभा मंडल आपके आसपास कोई रोग नहीं आने देता, कोई नजर दोष नहीं आने देता, कोई पीड़ा नहीं आने देता है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप बहुत समझदार हो गए हैं। आपके सातों चक्र बैलेंस है। एक शुद्ध आत्मा बन गए हैं। जैसे अभी आपके पास शरीर नहीं है, आपकी आत्मा 7 कलर से भरी हुई है। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे आप बैठे नहीं हैं, आप हवा में हैं। बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपके सातों चक्र बैलेंस हैं। 1 मिनट अपने आप को, पूरे शरीर को बंद आंखों से निहारिए। अपना ध्यान पूरे शरीर पर ले जाइए। हाथों को रब कर लीजिए। कैसा लगा आपको? फील कैसा हुआ? अच्छा मेघा जी, आपको लगा ऐसा कि बॉडी हल्की हो गई है? अमेजिंग, स्पीचलेस। मीन्स आपको फील हुआ? कुछ फील हुआ, अब वो क्या फील हुआ वो तो पता नहीं। बट हाँ कुछ फील हुआ। बट कलर्स दिखाई दिए? कलर्स दिखाई दिए सभी को? जो रोज मेडिटेशन करते हैं उनको थोड़े बहुत तो कलर्स दिखाई दिए होंगे। हाँ विम्मी जी, कलर्स दिखाई दिए आपको? हाँ मैंने सोचा आप कुछ बोल रहे हैं, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया। दिखाई दिए। अनम्यूट। हाँ रेनबो भी दिखाई दिया अंजू जी को। तो 7 चक्रास पे 7 कलर्स आपने फील किए? अगर इस मेडिटेशन को हम विद कलर्स विजुअलाइजेशन से देखते हैं, 7 चक्रास को अगर हम 7 कलर्स के विजुअलाइजेशन से, जैसे मैंने बोला रेड कलर की ऊर्जा हमारे पास आ रही है, तो आप रेड कलर को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। अब अगर कोई बिगनर्स है, रेड कलर दिखाई नहीं देता है, तो आप रेड कलर का रोज याद कर लीजिए। ठीक है, रेड कलर का रोज याद कर लीजिए। अगर आपको येलो कलर दिखाई नहीं देता है, तो येलो कलर की कोई भी चीज आपके आसपास जो हो वो आप याद कर लीजिए। ग्रीन कलर आपको दिखाई नहीं देता है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे आपके आसपास हैं, आप बगीचे में खड़े हैं, आप कोई गार्डन में खड़े हैं, ऐसा फील कर लीजिए। वो तो मुझे ग्रीन कलर तो ऐसे फील होता है, मैं राधा कृष्ण सीरियल देखती थी तो उनका वो पूरा वो बगीचा ही याद आता है मुझे, इतना हरा भरा, इतना बढ़िया। बस बस वही कि आप सारे कलर्स को याद करते समय कुछ भी याद कर लीजिए। एक बार दिखने लग गए ना कलर्स, तो अभी मैं जब कल या परसों में आपको कलर्स देखना बताऊंगी सूरज से, सन से, है ना, तब आपको लगेगा वाकई में कलर्स दिखाई देते हैं, सारे कलर्स दिखाई देते हैं।
दिखते हैं, अगर हम फील करते हैं, सोचते हैं तो कलर आ जाता है एकदम, आ जाता है सामने। ठीक है, तो इससे हम हील हो सकते हैं। काफी टाइम हो गया है। ठीक है, अच्छा लगा आप सबको मेडिटेशन एंड आज की क्लास? बहुत अच्छा। मैं तो तबीयत खराब में भी नहीं छोड़ सकती, मेरी बेटी कहती है बस एकदम बैठ जाओगी खोल के। मैंने कहा ठीक हो जाती है तबीयत वहां बैठ के। ओरे में वेरी गुड। पूनम जी कह रहे हैं ओरे में सारे कलर दिखाई दे दिया। हाँ। जो आपका आभा मंडल बनता है ना, वो ऐसा फील करिए रोज कि 7 चक्रास हमारे आसपास हैं। देखिए इससे क्या होगा, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे, और आपके चक्र बैलेंस हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, आपके घर में धन की प्राप्ति आपको होने लग जाएगी। और आप कहेंगे कहाँ से पैसा आ रहा है, पता नहीं, क्योंकि आपका ऑरा अगर पावरफुल होगा तो घर में सभी के ऑरे पावरफुल होने लग जाएंगे। एक का ऑरा मजबूत होता है, सबके ऑरा मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर धन की प्राप्ति करनी है तो ऑरा मजबूत करना पड़ेगा। और हर चक्र को मजबूत कर लीजिए, हरी हरी अपने आप आ जाएगी। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, अगर कोई गलती हो गई है मुझे बताने में तो क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।